2 साल पहले मैं एक आदमी से मिली थी जब मैं अपने घर के सामने वॉक कर रही थी। वो वहाँ हर दिन जॉगिंग करता था और हम कभी कभी बात भी किया करते थे और जल्द ही हम फ्रेंड्स बन गए। वह एक अच्छा आदमी लगता था। फिर एक दिन वो मेरे पास आया और मुझसे कहा, हाय, मेरे 2 बच्चे हैं और वो कल घर पर अकेले रहेंगे, क्या तुम उनका ध्यान रखोगी? इसके लिए मैं तुम्हें $150 दूंगा। मेरे बच्चे खुद से खाना खा लेते हैं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे हाँ कर दिया और मैं मन में यह सोच रही थी कि मैं उस पैसे से बाहर डिनर करने जाऊंगी। उसने मुझे अपना एड्रेस दिया और दूसरे दिन मैं उसके घर पहुंच गई। उसका घर बाहर से दूसरों के घर की तरह लग रहा था, लेकिन जब मैं आगे का दरवाजा खोलकर उस घर के अंदर गई तो मैं चिल्ला पड़ी। 2 आदमी जिनके हाथ और पैर दोनों नहीं थे, वे लिविंग रूम के टेबल पर बैठे हुए थे। मैं चौंक गई। मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन जब मैं उनके और पास गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर 2 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हैं। मैं डर की वजह से वहीं पर जम गई। उस टेबल पर एक नोट भी पड़ा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था, कृपया उनके भोजन का ध्यान रखें। फिर मैंने देखा कि उस टेबल पर कुछ फूड रखे हुए थे। फिर तभी मुझे याद आया कि उसने मुझसे क्या कहा था, उसके बच्चे सही से खा नहीं पाते। मेरे पैर कांपने लगे और मैं घर में इधर उधर देखने लगी। उस घर में बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई थी। पता नहीं क्यों मैं उसके बाद रेफ्रिजरेटर की तरफ जाने लगी। मुझे वहाँ से उस समय भाग जाना चाहिए था। मैं आज भी अपने इन्वेस्टिगेट करने के डिसीजन पर पछताती हूँ। जब मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे हाथ और पैर के टुकड़े पॉलीथीन में रैप करके रखे हुए थे। चिल्लाते हुए मैं नीचे गिर गई कि तभी मैंने फ्रंट डोर खुलने की आवाज़ सुनी। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वही आदमी चेन सॉ लिए मेरी तरफ आ रहा था। फिर उसने कहा, अब हमारे पास एक और बच्चा है। मैं डर की वजह से वहीं जम गई। फिर मैंने अपने आप को संभाला और अपने पॉकेट से पेपर स्प्रे निकाला जो हमेशा मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। उसने अपने चेन सॉ को चालू किया और मेरी तरफ दौड़ा। तभी मैंने पेपर स्प्रे उसकी आंखों में डाल दिया। उसने अपनी आंखों को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। मैं उसके घर से बाहर निकली और पुलिस को बुला लिया और वह पुलिस से पकड़ा गया। फिर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो बॉडीज उन लोगों की थी जिसे उसने किडनैप करके मार दिया था। और सबसे डरावना यह था कि जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो लोगों के हाथ और पैर क्यों काट रहा था तो उसने कहा, इस तरीके से मैं उन्हें कैरी कर सकता था। फिर वह पागलों की तरह हंसने लगा। मैं आज भी यह सोचती हूँ कि अगर मैं वहाँ से नहीं भाग पाती तो मेरे साथ क्या होता।